Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today's subject is English Reader, Chapter 6 Helping Others. हमारा चैप्टर 6 है जिसका नेम है हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करना. स्टार्ट करते हैं. Once there was a trader. Due to his trade, he traveled far and wide. एक ट्रेडर था, एक बार की बात है, एक ट्रेडर था और वो अपनी ट्रेड की वजह से यहाँ वहाँ दूर दूर तक ट्रैवल करता रहता था, घूमता रहता था. ही वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूविंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर. वो अक्सर अपने काम की वजह से एक जगह से, एक टाउन से दूसरी जगह मूव करता रहता था, घूमता रहता था. दैट्स वाई हिज होम वॉज टेकन केयर ऑफ बाय हिज सेकेंड वाइफ नेम्ड बीरमती. इसलिए जो उसकी सेकेंड वाइफ थी वो उसका सारा का सारा घर की देखभाल करती थी. उसकी वाइफ का नाम था बीरमती और वही उसके घर की देखभाल करती थी. बीरमती वॉज द ट्रेडर्स सेकेंड वाइफ बिकॉज हिज फर्स्ट वाइफ डेड आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर डॉटर रूप. जो उसकी ये जो बीरमती थी वो ट्रेडर की सेकंड वाइफ थी. वो सेकंड वाइफ इसलिए थी क्योंकि जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी ट्रेडर की वो अपनी बेटी रूप को बर्थ देते टाइम यानी कि जन्म देते टाइम उस टाइम पे उसकी मौत हो गई थी, वो मर गई थी. बीरमती लव्ड हर ओन डॉटर सुदेश अ लॉट एंड शी वुड गेट ऑल द हाउस होल्ड वर्क डन बाय रूप. जो बीरमती थी वो अपनी सिर्फ खुद की बेटी से ही, खुद की डॉटर से ही प्यार करती थी जो कि सुदेश थी. और जो उसकी स्टेप डॉटर थी यानी कि रूप, उससे वो अपने घर का सारा काम करवाती थी. जितने भी घर का काम होता था वो सारा का सारा रूप करती थी और वो अपनी बेटी यानी कि सुदेश को बहुत प्यार करती थी. आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये बीरमती है और ये सुदेश है और ये रूप है. ये इसकी सेकंड मदर है, स्टेप मदर है, जो सिर्फ किससे प्यार करती है, सिर्फ सुदेश से ही प्यार करती है. और जो ये रूप है वो दिन भर घर के काम करती रहती है. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट. सुबह से लेकर रात तक जो रूप थी वो हमेशा अपने काम में ही लगी रहती थी. From early morning to late night, Roop was always on her toes, while Birmati and Sudesh only rested, ate food and enjoyed life. जो रूप थी वो दिन भर और रात भर उसके घर का काम करती थी, दिन भर अपने पैरों में ही खड़ी रहती थी. और जो बीरमती थी और जो सुदेश थी, दोनों डॉटर और मदर, वो दिन भर रेस्ट करते थे, आराम करते थे, खाना खाते थे और अपनी लाइफ को इंजॉय करते थे. वन डे दे रिसीव्ड अ न्यूज़ दैट द बोट बाय विच द ट्रेडर एंड हिज मैन वर सेलिंग गॉट टर्न्ड ओवर एंड ऑल डाइड. एक बार उनको एक न्यूज़ रिसीव हुई, उनको एक खबर मिली कि जिस बोट में ट्रेडर ट्रैवल कर रहा था अपने लोगों के साथ, आदमियों के साथ, वो जो बोट है वो टर्न हो गई है यानी कि डूब गई है. तो इस वजह से वो सब के सब मर गए हैं. बीरमती टुक ऑल द प्रॉपर्टी, मनी एंड हाउस. जो बीरमती थी उसने सारी की सारी प्रॉपर्टी, मनी और हाउस खुद रख लिया, वही उसकी टेक केयर अब करने लगी. इन हर कंट्रोल. तो जितना भी उसकी प्रॉपर्टी थी, मनी था, उस सब का कंट्रोल किसने कर लिया उस पर? बीरमती, जो कि सेकेंड वाइफ थी ट्रेडर की. देयर वॉज नो बडी हु कुड चेक बीरमती एंड हर डॉटर. वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था जो बीरमती और उसकी डॉटर को देखता. दे वुड ऑर्डर रूप डे एंड नाइट बट शी हैड नो चॉइस. समटाइम्स शी used to weep at her misfortune. तो वो जो ट्रेडर के मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी बीरमती के पास चली गई और उनको देखने वाला कोई नहीं था, ना ही बीरमती को और ना ही उसकी डॉटर को.
तो जो रूप थी वो दिन रात उनके लिए काम करती थी और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कभी कभी वो अपनी किस्मत पे, अपनी बुरी किस्मत पर बहुत ज़्यादा रोती थी। इन दिस वे द व्हील ऑफ टाइम मूव्ड ऑन। इसी तरीके से समय का चक्र चलता रहा, टाइम बीतता गया। अबाउट 10 years पास्ट, कम से कम 10 साल बीत गए इस तरीके से। नाउ द गर्ल्स हैड ग्रोन अप। जो गर्ल्स थी सुदेश और रूप, वो अब बड़ी हो गई थी। वन डे रूप स्प्रेड आउट washed white cotton to dry and went to fetch water। एक बार क्या हुआ, जो रूप थी उसने वाइट कॉटन को वॉश किया और उसको सुखाने के लिए फैला दिया और वो पानी लेने के लिए चली गई। ऑन हर रिटर्न, और जब वो वापस आई, सी सॉ हर कॉटन बॉल फ्लाइंग अवे विद द विंड। वो क्या देखती है, वो जो उसके कॉटन बॉल्स थे वो विंड के साथ, हवा के साथ उड़ रहे हैं, उड़कर जा रहे हैं। रूप स्टार्टिंग सॉबिंग। जो रूप थी वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगी, सॉबिंग हो गई, बहुत ज़्यादा सिसक सिसक के रोने लग गई। द विंड गॉड सेड इफ़ यू वॉन्ट योर कॉटन फॉलो मी। तो जो विंड गॉड थे यानी कि हवा के देवता थे, उन्होंने क्या कहा, अगर तुम्हें कॉटन चाहिए तो मेरे पीछे आओ। रूप followed the wind. After covering some distance, she saw a white cow. The cow said, please clear the dung around me. There is nobody to help me. रूप ने विंड को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गई और कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद, कुछ रास्ते में जब वो आगे बढ़ रही थी, उसे एक वाइट काऊ दिखाई दी, सफ़ेद गाय दिखाई दी। और उस सफ़ेद गाय ने रूप से कहा कि मेरा ये जो गोबर है, डंग है, मेरे आसपास जितना भी गोबर है उसको साफ कर दो, यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। रूप एट वंस क्लियर द एरिया एंड प्रोवाइडेड द काउ विद ग्रीन फोडर एंड वाटर। जो रूप थी उसने सबसे पहले उसके एरिया को क्लीन किया, उसके जहाँ पे भी वो गोबर था उस सबको क्लीन किया और उसको हरी हरी घास और पत्ते, तने, ये सारा का सारा उसको दिया काऊ को, और साथ में वाटर भी उसको दिया। शी वेंट अहेड। अब वो इस तरीके से आगे बढ़ गई, काव की हेल्प करके वो आगे बढ़ गई। देन शी केम अक्रॉस अ बनाना प्लांट। द प्लांट रिक्वेस्टेड रूप टू रिमूव द ड्राई लीव्स। शी डिड दैट। उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में एक बनाना प्लांट मिला और उस बनाना प्लांट ने उससे रिक्वेस्ट की, उससे प्रार्थना की कि जितने भी उसके प्लांट में, पेड़ में सूखी हुई पत्तियां हैं उन सबको वो निकाल दे। और रूप ने वो काम उसका कर दिया। तो पहले उसको काव मिली, उसने काव की हेल्प की, उसके बाद उसे बनाना प्लांट मिला और बनाना प्लांट की भी रूप ने हेल्प की। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, फर्स्ट उसको कौन मिला, काव मिली, काव की उसने हेल्प की, उसके बाद उसे बनाना का प्लांट मिला जिसकी लीव्स क्या थी, ड्राई हो चुकी थी। उन ड्राई लीव्स को रूप ने उसको रिमूव करने में हेल्प की। ऑन गोइंग फर्दर शी केम अक्रॉस अ हंग्री हॉर्स। जैसे ही वो और आगे बढ़ी बनाना प्लांट्स की हेल्प करने के बाद, उसे रास्ते में एक हंग्री हॉर्स यानी कि भूखा घोड़ा दिखाई दिया। रूप प्रोवाइडेड ग्रास एंड ब्लैक ग्राम टू द हॉर्स। तो रूप ने उसको घास दिया और ब्लैक ग्राम यानी कि काले चने उस हॉर्स को दिए। स्टिल शी वेंट अहेड। उसके बाद वो फिर और आगे बढ़ी। सी सॉ अ वुमन स्पिनिंग द यार्न। उसने क्या देखा कि जब वो आगे बढ़ी उसने देखा कि एक वुमन है जो यार्न यानी कि धागे को काट रही है। रूप वेंट नियर टू हर, टच हर फीट एंड आस्क फॉर हर कॉटन बॉल्स। तो उसके बाद जो रूप है, जब वो उससे मिली तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके पास गई और उसके पैरों को छुआ और उसने उससे अपने कॉटन बॉल्स के बारे में पूछा। The woman said, I shall give it back. First of all, go, oil yourself, take bath, put on a new sari and eat food. तो वुमन ने क्या कहा, वुमन ने कहा मैं तुम्हें वो वापस ज़रूर दूंगी। सबसे पहले तुम जाओ, खुद को ऑयलिंग करो, बाथ लो, नहाओ
और उसके बाद नई साड़ी पहनकर खाना खाओ। तो क्या कहा वुमन ने कि तुम जाओ, सबसे पहले खुद की ऑयलिंग करो, बाथिंग करो और न्यू साड़ी पहनकर खाना खाओ। रूप अप्लाइड ऑयल एंड वेंट फॉर बाथ। व्हेन शी टुक फर्स्ट डिप she became very beautiful. With second dip she got loaded with costly gold ornaments. After that she selected an ordinary sari, ate a little food and came back to the woman. उसके बाद जब वुमन ने कहा कि तुम जाओ, ऑयलिंग करो, बाथिंग करो, न्यू साड़ी पहनकर खाना खाओ, उसके बाद जो रूप है उसने वो सारे काम किए। सबसे पहले उसने खुद पे ऑयलिंग की और नहाने के लिए, बाथिंग के लिए चली गई। जब वो नहाने के लिए गई उसने सबसे पहले वाटर में एक डिप लगाई यानी कि डुबकी ली। तो फर्स्ट डुबकी लेते हुए वो जब बाहर आई तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी। सेकंड डिप जब उसने किया तो वो उसके पास बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी कि बहुत ही महंगे महंगे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी उसके पास आ गए थे, वो उससे उसको पहना दिए गए थे। आफ्टर दैट शी सिलेक्टेड एन ऑर्डिनरी साड़ी। उसके बाद उसने बहुत ही साधारण सी, कॉमन सी साड़ी पहनी और बहुत ही कम फूड खाया, उसने बहुत ही कम खाना खाया और कम खाना खाकर वो वापस से उस वुमन के पास चली गई। The woman showed her two boxes. Roop took the smaller one. On her way back, the horse gave her a lift in its beautiful carriage. तो जब वो वुमन के पास गई तो वुमन ने उसे दो बॉक्सेस दिखाए। उन दोनों बॉक्सेस में से जो सबसे छोटा वाला बॉक्स था उसको रूप ने ले लिया, उसको पकड़ लिया। और जब वो वापस जा रही थी घर के लिए, वो वापस जाने लगी, तो जब वो घर के लिए वापस जा रही थी तो रास्ते में उसे वही हॉर्स मिला जिसकी उसने हेल्प की थी। तो उस हेल्प ने उस हॉर्स ने उसको क्या किया, उसको लिफ्ट दी यानी कि घर तक जाने के लिए उसने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया जो कि बहुत ही सुंदर थी। बनाना प्लांट गेव अ पॉट ऑफ गोल्ड फुल ऑफ रिप स्वीट बनानाज। तो जब वो रास्ते में जा रही थी फिर उसे वो जो बनाना प्लांट्स था जिसकी उसने हेल्प की थी उसने उसे गोल्ड से भरे हुए एक बर्तन में पके हुए केले उसको दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। एंड द काव गेव अ यंग फीमेल काफ। और जो काव थी उसने उसे बहुत ही यंग यानी कि अपने बेबीज जो होते हैं, काव के बेबीज को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। तो उसने उसको बहुत सारे यंग वंस उसको दिए। गेव अ यंग वंस, अपना एक बछड़ा उसको साथ में दिया। रूप रिटर्न टू हर स्टेप मदर विद एवरीथिंग। तो रूप इन सभी चीज़ों के साथ अपनी स्टेप मदर के पास पहुंची। रूप ओपन द बॉक्स एंड अ चार्मिंग प्रिंस केम आउट। ही मैरिड रूप। तो वो जो लेडी ने, उस वुमन ने उसको बॉक्स दिया था, उस बॉक्स को जब रूप ने ओपन किया तो उसमें से एक चार्मिंग यानी कि बहुत ही हैंडसम सुंदर सा प्रिंस उसके सामने आया और उसने उससे शादी कर ली। रूप से उस प्रिंस ने शादी कर ली। When Birmati saw all this, she also spread washed cotton to dry and instructed her daughter Sudesh to take care. तो जब बीरमती ने सारी की सारी बातों को देखा, उसको जाना, तो उसने भी क्या किया, जिस तरीके से रूप ने कॉटन को वॉश करके ड्राई करने के लिए फैलाया था उसी तरीके से बीरमती ने भी किया और अपनी डॉटर को समझाया कि तुम्हें इसकी टेक केयर करनी है, इसकी देखभाल करनी है। When the cotton ball flew in the air, सुदेश followed it. तो जिस टाइम पर कॉटन बॉल हवा के साथ उड़ने लगा, सुदेश ने उस कॉटन्स को फॉलो किया, उसका पीछा किया। ऑन हर वे शी ऑल्सो met the cow, the banana plant and the horse, but she walked away telling them to shut up. तो जैसे कि रूप को वो सारे के सारे काव, बनाना प्लांट और हॉर्स मिले थे, उसी तरीके से सुदेश को भी वो अपने रास्ते में दिखाई दिए, मिले। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसने वहाँ से गुजरती चली गई ये कहकर कि सब चुप रहो। उन्होंने भी उससे हेल्प मांगी लेकिन उसने उनकी हेल्प नहीं की। When she came across the woman, she was impolite. तो जब वह उस वुमन से मिली,
वुमन के पास गई, वो उस वुमन के साथ बहुत ही इम्पोलाइट थी, यानी कि काफ़ी रूड तरीके से, बहुत ही बदतमीजी से उसने उस वुमन के साथ बात की। When she had to take bath, she became greedy. She took so many more dips, turning into an ugly girl. जिस टाइम फिर उसके बाद वो बाथिंग के लिए गई, नहाने के लिए गई, नहाते टाइम वो बहुत ज़्यादा ही ग्रीडी, लालची हो गई थी, इसलिए उसने क्या किया, बहुत सारे डिप ले लिए, उसने बहुत ज़्यादा डुबकी लगाई, और जब वो डुबकी लगाकर बाहर आई तो अब बहुत ही अगली गर्ल हो चुकी थी, यानी कि बहुत ही बदसूरत हो चुकी थी। She selected the most costly साड़ी, ate too much and selected the largest box. उसके बाद उसने ऐसी साड़ी सिलेक्टेड की जो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, ऐसी साड़ी को चूज़ किया, और उसके बाद उसने बहुत सारा खाना खाया और सबसे बड़ा बॉक्स भी उसने सिलेक्ट किया। When Sudesh was returning, the horse kicked her, the banana plant threw its skin on her and the cow pushed her. तो जब सुदेश घर की तरफ वापस जा रही थी तो उस टाइम पे जो हॉर्स था उसने उसको किक मारी, बनाना प्लांट ने जितनी भी उसकी स्किन थी उसके ऊपर फेंकी, और काव ने उसको धक्का दे दिया। शी केम होम वीपिंग, जब वो घर आई तो बहुत ही रोते हुए घर वापस आई। When her mother saw the box, she asked her to open the box. जब उसकी मदर ने उसके हाथ में वो बॉक्स देखा तो उसकी मदर ने कहा कि इस बॉक्स को ओपन करो, खोलो। When she opened the box, the wild insect came out. जब उसने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसमें से जंगली कीड़े मकोड़े बाहर आए। Bite them all over very badly. उन इंसेक्ट्स ने उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से काटा। They wept bitterly and ran to the woods to save themselves. जब इंसेक्ट ने उसको काटा तो वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए जंगलों की तरफ भाग गए खुद को बचाने के लिए। द रूप लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद हर हस्बैंड। उसके बाद जो रूप थी वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो ये हमारी स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।